Good evening, scholars. I'm going to teach you today the chapter The Necklace, written by Guy de Maupassant. एक फ्रेंच राइटर हैं और जो स्टोरी है इसका एंड बहुत आयरॉनिक है और इसमें जो राइटर हैं उसमें ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी एक आदमी के पास होता है उसको उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। लेकिन आदमी का नेचर है कि जो कुछ होता है उसके पास वो और की ख्वाहिश करता है। तो इस स्टोरी में जब ये कहानी शुरू होती है तो एक क्लर्क के घर से शुरू होती है जो मैटिल्डा लॉइजल हैं, एक क्लर्क की बीवी हैं और चूंकि उनके शौक बहुत हाई फाई थे और वो चाहती थी कि जो उनके टेबल पे, जो उनके मेज़ पे, डिनर पे जो डिशेस हों बहुत शानदार किस्म की हों, बड़ी एलिगेंट हों और जो स्पून हों, जो भी चीज़ें हों उनके टेबल पे वो सारी चीज़ें बहुत उम्दा क्लास की होनी चाहिए, बहुत हाई क्लास की होनी चाहिए। और वो चाहती थी कि वो फेमस हो, उसको लोग जानें, उसको लोग पहचानें। बहुत खूबसूरत थी मैटिल्डा लॉइजल, लेकिन उसके पास अपने आप को एडॉर्न करने के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए होती थीं वो चीज़ें नहीं थी और एक पेटी क्लर्क से उसकी शादी हो गई थी। और वो पेटी क्लर्क एक दिन क्या करता है कि जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में काम करता है, एक ऑफिस में काम करता है, एजुकेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक ऑफिस में काम करता है। तो एक दिन एक एनवलप लेके आता है जो एक इनविटेशन था, मिनिस्टर्स के यहाँ बॉल था, बॉल पार्टी थी, तो वहाँ पे इनविटेशन था, वहाँ से इनविटेशन था। तो उसको ये लगा कि इसको वाइफ़ देख के बहुत खुश होगी क्योंकि वाइफ़ का कहीं आना जाना होता नहीं है और वो भी वहाँ चलेगी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन जब वो उसको इनविटेशन दिखाता है, शो करता है, तो बजाय खुश होने के वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और शायद फेंक देती है एनवेलप को कि मैं क्या करूँगी। तो कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए जो हस्बैंड है, जो क्लर्क है, वो तो समझ नहीं पाता है कि व्हाट इज़ द होल मैटर, पूरी बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो पूछता है व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो उसने कहा कि मेरे पास पहनने को क्या है कि मैं उन रिच लोगों के बीच में जाऊंगी, एक शेबिली ड्रेस्ड होके, शेबी गंदा सा कपड़ा पहन के मैं नहीं जा सकती उनके बीच में। तो वो पूरा मैटर समझ गया। तो उसने पूछा कि कितने में एक अच्छा कॉस्ट्यूम आ सकता है। पहले तो उसने ये कहा कि जो थिएटर जाती थी, जो कपड़ा पहन के तुम, वो तो बहुत बड़ा प्यारा लगता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसको पहन के जाया जा सकता है। लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो बहरहाल शी स्टार्ट्स वीपिंग। तो हस्बैंड कहता है ओके, तो चलो मुझे तुम ये बता दो कि कितनी कॉस्ट आएगी कॉस्ट्यूम की। तो उसने एक ऐसा अमाउंट बताया कि जिससे उसका हस्बैंड परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं बताया, बहुत कम भी नहीं बताया। तो एक अच्छे कॉस्ट्यूम के लिए उसने 400 फ्रैंक्स बताए। तो 400 फ्रैंक्स सुनकर थोड़ा सा एक पल के लिए रुक जाता है हस्बैंड, क्योंकि 400 फ्रैंक्स उसने इकट्ठा किया था कि जब उसके दोस्त यार जाएंगे शूटिंग के लिए, हंटिंग के लिए, समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में, तो उनके साथ एक गन इसको ख़रीदना था, उनके साथ ये भी जाएगा। लेकिन उसने गिव अप कर दिया। उसने 400 फ्रैंक्स अपनी वाइफ को दे दिया। उसने कहा कि एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम ड्रेस ले लो। तो उसने एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस ले लिया। बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस था। लेकिन जब दिन करीब आने लगे, जब इनको जाना था, तो फिर से एक बार उदास उदास सी मालूम पड़ती है लॉइस मैटिल्डा। उसका हस्बैंड फिर रीज़न जानने की कोशिश करता है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हर ग्लूमी लुक, उसके इस उदास चेहरे के पीछे वजह क्या है। तो जब वो पता करता है तो वो जान उसको पता ये लगता है कि उसके पास, उसकी वाइफ के पास ज्वेलरीज नहीं है। तो उसने कहा कि ज्वेलरीज तो मेरे पास है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर से एक बार बड़े थॉटफुल मोड में हो जाता है हस्बैंड। लेकिन हस्बैंड के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने ये कहा कि तुम्हारी जो फ्रेंड है एम फॉरेस्टियर, उससे क्यों नहीं बोरो कर लेती कुछ ज्वेलरीज, उसको पहन के चले जाना, फिर आके वापस कर देना। तो उसको भी ये आइडिया अच्छा लगा। तो उसके पास जाती है वो। हालांकि वो उसके पास जाती नहीं थी, क्योंकि उसके पास जब जाती थी तो और उसके बाद जब वापस आती थी उसको अच्छा नहीं लगता था। वो रोती थी घर पे आके, क्योंकि इस तरह का, जिस तरह का रहन सहन इसको चाहिए था उस तरह का मिल नहीं पा रहा था।
तो बहरहाल वो कुछ ज्वेलरीज लेने वहाँ पे पहुँचती है। तो उसने पूरी स्टोरी को रिलेट किया, बताया कि ये बातें हैं, मुझे कुछ ज्वेलरीज की ज़रूरत है, अगर तुम दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने कहा ऑल राइट। बहुत सारी ज्वेलरीज थी उसके पास। तो बहुत सारी ज्वेलरीज उसने दिखाया, बहुत खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरीज दिखाया उसने, लेकिन इसको पसंद नहीं आया। और पसंद का मतलब ये है कि जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो आदमी कन्फ्यूज़्ड हो जाता है। तो उसने कहा कि और कुछ नहीं है? तो उसने कहा है ना, बिल्कुल है, और है। तो उसने एक सैटिन बॉक्स था, ब्लैक सैटिन बॉक्स था, उसमें एक बड़ा खूबसूरत नेकलेस था, बहुत खूबसूरत, वो डायमंड का नेकलेस था। तो उसने कहा कि ये मुझे चाहिए। पहले तो हेजिटेट की, उसको माँगने के लिए हेजिटेशन शो करती है, लेकिन जो है उसने कहा कि मुझे यही चाहिए, तो बहरहाल उसको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो पार्टी जाती है तो इट वाज़ अ ग्रैंड सक्सेस, बहुत सक्सेस मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है। बहुत प्रिटी लग रही थी कॉस्ट्यूम में, ज्वेलरीज में, और सब लोग इसकी तरफ ध्यान दे रहे थे, एवरीबडी वॉज नोटिसिंग हर, और इसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। तो 4 बजे रात तक जो लॉइसल मेटिल्डा हैं वो पार्टी करती हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से निकलती हैं। तो स्टेप से, वहाँ से जो स्टेप्स हैं उससे जल्दी जल्दी उतरती हैं, चूँकि एक रैप्स ओढ़ा हुआ था उन्होंने, और उनको लग रहा था कि ये थोड़ा सा क्लैश कर रहा है उनके जो कॉस्ट्यूम है। तो वो चाहती थी कि जल्दी से वहाँ निकल जाएँ। उसके उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं कैब कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे बढ़ के उसके बाद कुछ दूर तक ऑन फुट चलते हैं, पैदल चलते हैं, और उसके बाद एक वॉचमैन को रोकते हैं, और उससे बैठ के, गाड़ी पे बैठ के वो लोग चले जाते हैं, घर पे जाते हैं। तो काफ़ी वक्त हो चुका था। ये जो है लॉइसल मैटिल्डा, मैटिल्डा ने सोचा कि एक फ़ाइनल लुक, अपने एक फ़ाइनल आखिरी बार अपने आप को देख लें। आईने के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करती है, अपने आप को खड़ी करती है। तो वो देखती है कि नेकलेस है ही नहीं। शी अटर्ड अ क्राई, चीख पड़ती है। लेकिन करे भी तो क्या करे, इट वॉज़ 4 ओ क्लॉक, और हस्बैंड को सुबह में ऑफिस जाना था। दे बोथ वर स्वेटिंग, दोनों को बहुत परेशानी, ये बहुत जो ये घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी इनकी ज़िंदगी की। तो हस्बैंड ने कुछ सवाल किए कि तुम जब वहाँ से निकली तो तुम्हारे पास था? तो उसने कहा हाँ। उसके बाद ऑन फूट जब, तो उसको लगा कि कोचमैन जो जिस गाड़ी में बैठे थे उसी गाड़ी में होगा ये। तो उसी रात वो हस्बैंड निकलता है ढूंढने के लिए, जहाँ जा सकता था वहाँ गया, जो ऑफिसेस में गया, और न्यूज़पेपर में उसने निकलवाया। पहले तो जब वो उसको चीज़ें मिली नहीं तो घर पे वापस आता है 7 बजे के करीब, 10 बजे उसको ऑफिस जाना होता है। लेकिन उसने वो पूरा दिन उनका ख़राब गुज़रा, और उसके बाद उसने अपनी वाइफ़ को सजेस्ट किया कि तुम ये बता दो, लिख दो एम फॉरेस्टियर को कि उसमें कुछ क्लैस्प टूट गया है, तो अभी तुम उसको रिपेयर करवा के उसको वापस करोगी तो इस कहने में हमको टाइम मिल जाएगा। तो उसने एडवर्टीज़मेंट वगैरह में भी लिखवा निकलवा दिया कि अगर किसी को ये नेकलेस मिलता है, वो हमको दे देता है तो हम उसको रिवार्ड भी करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद नेकलेस मिलता नहीं है, और इनको क्या करना पड़ता है अब? तो इन्होंने एक शॉप पे जाके इसी उसी तरह का नेकलेस को देखा, और जब उसकी कॉस्ट पूछा तो शॉपकीपर ने बताया 40,000 का है, और हम आपको 36,000 में दे देंगे। तो 36,000 में दे देना था, मिल जाना था उसको, लेकिन 36,000 रुपये आए कहाँ से? तो जो क्लर्क है, जो हस्बैंड है, उसके फादर 18,000 रुपया छोड़ के गए थे। तो 18,000 रुपया तो इनके पास था, और उसके बाद से इसने यूज़र से लिया, जो लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं उससे लिया, और इधर-उधर से बहुत पैसा लेके 36,000 रुपये का उसने वो नेकलेस ख़रीदा। नेकलेस ख़रीदने के बाद वो एम फॉरेस्टियर के पास लेके जाती है लौटाने के लिए, और उसको ये लगा कि एम फॉरेस्टियर कहीं समझ ना जाए, परसीव ना कर जाए कि ये हार सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये वो हार नहीं है जो था। बहरहाल एम फॉरेस्टियर ने उसको देखा तक नहीं, और रख लिया, और इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ हो गई। इनको ये लगा कि अब ज़िंदगी आसान नहीं है। तो जो हस्बैंड था उसने एक्स्ट्रा वर्क किया, और ये जो काम कभी नहीं करती थी मैटिल्डा, इसने भी काम किया।
लेकिन इन सब के बावजूद 10 साल लग गए उनको पे करते करते। जो 30,000 थे उसको पे करते करते उनको 10 साल लग गए, और 10 साल के बाद ये रीस्टोर कर पाए। तो एक दिन क्या होता है कि एक जगह मुलाकात होती है। एक लेडी थी जो अपने बच्चे के साथ टहल रही थी। तो मैटिल्डा लॉइजल को लगा ये तो मैडम एम फॉरेस्टियर मालूम पड़ती हैं। तो एक बार तो हेजिटेट करती हैं कि इनसे मिलें कि ना मिलें, चूँकि इनके बाल सफ़ेद हो गए थे अब काम करते करते, और जिस जिस तरह के दिन इन्होंने काटे थे, इनके चेहरे पे रिंकल्स आ गए थे, झुर्रियाँ पड़ गई थी, जिससे ओल्ड एज में आदमी होता है उस तरह की मालूम पड़ती थी मैटिल्डा लॉइजल। तो बहरहाल ये सारी बातें सोच करके कि चलो हमने तो पे कर दिया था उसका, तो मिल लेते हैं। तो जब जाके मिलती हैं तो वो उनको पहचानने से इनकार कर देती है। जो एम फॉरेस्टियर है पहचानने से इनकार कर देती है कि मैं नहीं पहचानती आपको। तो उसने कहा कि मैं मैटिल्डा लॉइजल। तो उसने कहा, ओ माई पुअर मैटिल्डा, व्हाट मेड यू, तुम्हारी ये कंडीशन कैसे हुई? तो उसने कहा कि ये कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आई मीन दिस कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो उसने कहा कि वो चौंक गई। उसने कहा कि मेरी वजह से? ऐसे कैसे मेरी वजह से? तो उसने कहा कि तुमको याद है, यू रिकॉल दैट मोमेंट व्हेन यू लेंट मी दैट नेकलेस, जो नेकलेस दिया था वो मोमेंट तुमको याद है? उसने कहा कि हाँ मुझे याद है। तो उसने कहा कि वो खो गया था और हमको उसको रिप्लेस करके मुझे तुमको वो डायमंड का जो है हार मुझे ख़रीदना पड़ा, और उसका मुझे बहुत वक्त लग गया पे करते करते, और अब मैं उसको पे कर पाई हूँ, अब मैं रीस्टोर कर पाई हूँ अपने आप को। तो उसने कहा, पुअर मैटिल्डा, वो जो हार था वो फॉल्स था, वो तो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक का भी नहीं था। तो इस नोट पे, बड़े आयरॉनिक नोट पे, ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में जो गाई डी मॉप्सन हैं वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है हमको उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, और कभी हमको सच को छुपाना नहीं चाहिए। जिस कंडीशन में हैं हम, आप जिस कंडीशन में हम होते हैं उस कंडीशन में ही अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, हाइड नहीं करना चाहिए अपने आप को, ट्रुथ को नहीं छुपाना चाहिए। थैंक यू सो मच।